बिल नहीं लाते तो संसद भवन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर लेता। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। एनडीए ने समर्थन के लिए व्हिप जारी किया है, जबकि विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। आज इस पर लोकसभा में 8 घंटे तक चर्चा होगी। राज्यसभा में यह विधेयक गुरुवार को पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार इसे पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक बताते हुए विरोध कर रहा है। दोनों सदनों में इस पर 8 से 8 घंटे की चर्चा होगी। एनडीए ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर विधेयक के समर्थन में वोट देने का निर्देश दिया है। एनडीए के प्रमुख सहयोगी दलों टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और लोजपा रामविलास ने भी अपने सांसदों को सरकार का समर्थन करने को कहा है। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पर अपना भाषण समाप्त किया। इसके बाद विपक्ष की ओर से कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। गोगोई ने कहा कि रिजिजू के भाषण के दौरान विपक्ष को कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने नहीं दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि ये विधेयक प्रोस्पेक्टिव यानी भविष्योन्मुखी है, न कि रेट्रोस्पेक्टिव। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने सीएए को लेकर लोगों को गुमराह किया था। रिजिजू ने आगे कहा कि इस विधेयक में सरकारी भूमि पर विवाद उत्पन्न होने पर कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी निर्णय लेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में किसी भी धार्मिक कार्यकलाप में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्ति निजी संपत्ति मानी जाती है और इसका उपयोग गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में दुनिया की सबसे अधिक वक्फ संपत्ति होने के बावजूद मुसलमान गरीब क्यों हैं। रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक में वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें 3 सांसद शामिल होंगे, और इसमें 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा के दौरान सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखें और बिना अनुमति के टिप्पणी न करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसदीय समिति के सुझावों को पूरी तरह से कैबिनेट के सामने रखा गया और विधेयक के रूप में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के जमाने जैसी कमेटी नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे विधेयक को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक पर भारत के संसदीय इतिहास में सबसे व्यापक चर्चा हुई है। समिति ने 96 लाख से अधिक याचिकाओं पर विचार किया और 25 राज्य सरकारों तथा 284 स्टेकहोल्डर्स ने अपनी राय रखी। सपा सांसद डिंपल यादव ने इस विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और इसे एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। विपक्ष की ओर से उठाए गए विरोध के बावजूद सरकार ने स्पष्ट किया कि ये विधेयक देश के हित में लाया गया है और वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है।